Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सर्वे की जो विसंगतियां हैं वो आज भी विद्यमान है, सरकार उसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है। हमारी मांग है कि ऑनलाइन व्यवस्था पंचायतों में राजस्व कर्मचारी खतियान जमाबंदी लेके बैठे और पंचायत के सिस्टम से वो काम हो। कागज ठीक कैसे होगा, इस कौन ठीक करेगा, यह तो विडंबना की बात हो रही है। बिहार विशेष भूमि सर्वे को लेकर के एक बार फिर हम बिहार के मुजफ्फरपुर के उसी मुशहरी में हैं, जहां से इस सर्वे को लेकर के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। ज्यादातर किसान हैं जो बड़े जोत वाले हैं, जिनके पास पूरा पुश्तैनी जमीन है और जो बड़ी समस्या आ रही थी, इसका विरोध हो रहा था। उन लोगों के साथ हम आज फिर चर्चा करेंगे कि सरकार ने 3 महीने की समय और बढ़ा दिया है भूमि सर्वे डिक्लेरेशन को लेकर के, ताकि अपना कागज पत्र दुरुस्त कर लें। लोगों का कहना यह था कि कागज पत्र दुरुस्त नहीं है, सर्वे कैसे कराएं। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे किसान नेता मुक्तेश्वर सिंह है, जो आंदोलन चला रहे लगातार। आप तो लगातार विरोध करके सरकार 3 महीने का समय दे दी। हाँ, 3 महीने का समय सरकार स्थगन की है। सबसे पहले तो हम बिहार के मीडिया चैनल को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि बिहार के मीडिया चैनल के बदौलत जनता की ये समस्याएं सरकार के कानों तक पहुंची। इसके लिए मीडिया चैनल को धन्यवाद है। हमारा आज भी आंदोलन जारी है और अभी जो ये स्थगन हुआ है, इस स्थगन में अभी जो समस्याएं हैं उन बातों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सर्वे का कार्य स्थगित हुआ है। हम सर्वे के विरोधी नहीं हैं, सर्वे की जो विसंगतियां हैं वो आज भी विद्यमान है, सरकार उसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है। नेताजी, सर्वे में अंचल की अहम भूमिका है। अंचल यानी ब्लॉक के प्रखंड राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी, इसको लेकर के भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर के आवाज भी उठाए थे कि आखिर समस्या यहाँ पर है, तो उसको कैसे बिल्कुल अभी जो जमीन के कागजातों का जो दुरुस्तीकरण काम होना है, जो ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण होना है, जमाबंदी खतियान, हमारी मांग है कि ऑनलाइन व्यवस्था पंचायतों में राजस्व कर्मचारी खतियान जमाबंदी लेके बैठे और पंचायत के सिस्टम से वो काम हो। और मानना है हम लोगों का कि जब तक पंचायत में राजस्व कर्मचारी कागजात लेके नहीं बैठेंगे तब तक कागज का काम दुरुस्त नहीं होगा। जिला के सर्वे कार्यालयों में खतियान और केवाला जब तक ऑनलाइन नहीं चढ़ेगा तब तक सरल रूप में लोगों को उसका नकल नहीं मिलेगा। आएंगे फिर दोबारा पंचायत की बात चली तो पंचायत के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। आपके यहाँ आम सभा की सब खबर भी हमने कवर किया था और बिहार तक प्रमुखता से दिखाया था, ग्रामीण भी आए थे, समझे थे। अब तो 3 महीने का समय मिला, तो अब तो राहत होगी। देखिए, अभी जो स्थिति है कि सरकार का बनाया हुआ कंक्रीट सीमेंट का सड़क 10 साल नहीं चल पाता है। अब किसान जो हम खेती करने वाले हम लोग हैं, वो कागज का टुकड़ा 50 वर्ष पहले 100 वर्ष पहले का अगर उसको सुरक्षित रखने को सरकार कह रही है, उस किसान को जो साल में मलगुजारी देता है, खरीद करने पर जमीन का 10% 8.5% टैक्स देता है, ये तो सरकार को संरक्षित करने का चीज है। हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित रहते हैं, हमारे गहना जेवर सुरक्षित रहते हैं। आप मलगुजारी लेते हैं, जमीन खरीद बिक्री का टैक्स लेते हैं, संचिका आपको सुरक्षित रखना है। मुझे एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से पंचायत में आम सभा हो रही है, लोगों को समझाने की बात सरकार की आम सभा में जानकारी दी जाएगी। लगातार कई एक आम सभा अपने पंचायत में आपने कराया है, तो ऐसे में क्या समस्या आ रही है, झोल कहाँ पर फंस रहा है? देखिए, पहले मैं बताऊं कि पत्नी हमारी मुखिया है, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। आम सभा में जो अमीन लोग समझाने जाता है उनको तो खुद जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव। हाँ, वो तो नापी करने के लिए जमीन का सर्वे करने आए हैं और उनको नापी का ज्ञान ही नहीं है। अब इन परिस्थितियों में सभी लोग अपने अपने अटर्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अंचल में होता है। तो अंचल से भी बदतर स्थिति है, लेकिन चूंकि वो तो काम करना शुरू किए हैं तो उन पर आप लोगों ने तो एक दिन अंचलाधिकारी के साथ विरोध किया था। हाँ, बिल्कुल किया था, बैठक हुआ। हाँ, हमने कहा था कि भाई आप जो है कुछ काम में सुधार लाइए, परिमार्जन कैसे होता है उसका बताइए। हालांकि सरकार का कहना है कि खतियान या कोई ठोस कागजात आप जमा कीजिए, तो कागजातों की दिक्कत है लोगों को। दिक्कत को सही करने के सरकार ने 3 महीने का समय दिया, क्या यह सही है? सरकार जो समय पब्लिक को दे रही है, सरकार को अपना कागजात दुरुस्त करने में कितना समय चाहिए, इसका घोषणा तो सरकार को करना चाहिए। पब्लिक के लिए क्या चीज का समय दीजिएगा? सारा कागज तो आपके यहाँ से पब्लिक को चाहिए जो नहीं है।
जो कागजात हम लोगों का हमारे जैसे सरकार बोल रही तमाम चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया, खाता खतियान ऑनलाइन निकाल सकते हैं, दाखिल खारिज ऑनलाइन कर सकते हैं, तमाम सरकार जो चाह रही कि घर बैठे अपने मोबाइल से उपलब्ध कर सकते हैं। तो ऐसे में 3 महीना में आप वो तमाम चीजों को लेकर के ऑनलाइन कर दीजिए। पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ऐसा उनके पदाधिकारी सीओ बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, डीसीएलआर की एक बड़ी समस्या है। अन्य लोग भी हैं, किसान हैं। आप भी लगातार कई चर्चा कर रहे थे, पुराने चर्चाओं में हुई थी बात, तो आपसे पता चला था जी। अब तो 3 महीना का समय मिला, कागज दुरुस्त हो जाना चाहिए। सर्वे जो सरकार करा रही है यह तो ठीक है, समय भी 3 महीना का निर्धारित की है कागज ठीक करने के लिए, भी ठीक है, लेकिन कागज ठीक कैसे होगा कौन ठीक करेगा, यह तो विडंबना की बात हो रही है। यह सरकार कहाँ निर्देश दे रही है कि हाँ कागज को ठीक करेगा, अंचल ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, राजस्व कर्मचारी ठीक करेगा। कोई कहता है कि जो है वो रजिस्टर 2 जो है सो ऑनलाइन उपलब्ध है, यहाँ रजिस्टर 2 का कुछ पता नहीं चल रहा है, लोगों को जानकारी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या अप्लाई करेगा, कैसे करेगा, जो है सो ये सारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो सरकार इन तमाम कठिनाइयों को अपने प्रशासन और अपने जो है सो अंचल अधिकारी के माध्यम से, राजस्व कर्मी के माध्यम से, पंचायत स्तर पर लोगों को जो है सो इकट्ठा करके इस कागज को प्रसारित करे। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि पंचायत में ही हमें वो सुविधा मिले ताकि ब्लॉक और अंचल और जिला मुख्यालय का दौरा नहीं करना पड़े। रिटायर्ड पदाधिकारी वो भी गांव आ चुके हैं। किस विभाग में आप थे? हम थे कोल इंडिया में सर। कोल इंडिया में। तो कागज पत्र तो सर्वे का चल रहा है, सब सही हो गया। ऐसा है ना सर जी कि ये तब पूरा बेवकूफ बनाने का बात है। सारा कागज जो है सो सरकार के पास रहता है, उसी से हम लोग नकल निकालते हैं। आप भी इतना करते हैं, कोई भी कागज आप कहाँ से निकालते हैं? किसी एजेंसी से निकालते हैं सरकार के, वहां से अटेस्टेड होके निकलता है, फोटोकॉपी, तभी ना माना जाता है। तो अब हमारे बाप दादा सब चले गए, हम लोग यहाँ रहे नहीं, कागज कहाँ से हम खोज के लाएंगे? कहाँ पर आप काम करते थे कोल इंडिया में? हम धनबाद से रिटायर किए, धनबाद से रिटायर। बीसीसीएल से। तो कागज का तो सब उन्हीं के पास है। अच्छा, सरकार करिए कि ऑनलाइन भी अप्लाई करिएगा, नाम से, खाता से, खेसरा से, तो कागज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। जो रजिस्टर्ड होगी उसके लिए मुख्यालय नहीं जाना होगा। कुछ सुविधा मिल पा रहा है? नहीं, हमको तो अभी तक सर, हम तो उसमें अभी तक तो हम किसी को बोले हैं करने के लिए, तो कहा कि जब जाते हैं तो पोर्टल बिजी रहता है, कहता है कि रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, धनबाद से आए हुए हैं और जमीन का कागज की बड़ी समस्या हो गई है। क्या लग रहा है? अब तो 3 महीने का समय मिला। हाँ, 3 महीने का समय मिला है, लेकिन इस 3 महीने में क्या हो जाएगा? अभी तो 3 महीना हम लोग और दौड़ेंगे प्रखंड में, अंचल में। उससे बढ़िया है कि सरकार आदेश करे कि अपने राजस्व क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी जाएं, अब बैठ करके सारे लोगों का समस्या का समाधान। कर्मचारी घर तक जाएं। हाँ, आप बताइए सरपंच साहब, क्या स्थिति है? देखिए, सरकार 3 महीना स्थगित करे या 6 महीना स्थगित करे या साल भर करे, सवाल यह है कि सरकार भी इस बात को मान लिया है कि वर्तमान सर्वे में कराने के लिए जो हमारी तैयारी है उसमें बहुत कमियां हैं, और इसलिए उन्होंने 3 महीना का समय लिया। 3 महीना का समय में वो कमी दूर हो पाएगी, रैयतों को कुछ मिलेगा, सहूलियत होगा? देखिए, अब यही बात मैं कह रहा हूं कि आप 3 महीना के अवधि में जो आवश्यक तैयारियां हैं आप कर लीजिएगा, इसमें हम लोगों को संदेह है। और आपका जो अंचल कार्यालय है, जो कछुआ चाल चल रहा है, अंचल के क्रियाकलापों को सुधारने की बात सामने आई है और पंचायत में आई, क्या लग रहा है आपको? 3 महीना में सहूलियत मिलेगा कि नहीं? 3 महीने के अंदर में तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो 30 दिन में करना था 3 महीना में। 30 दिन सरकार अपना सिस्टम की बात कर रही है, लेकिन हमारा यह करना है, चूंकि जमीनी हकीकत को जो हम देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, हम चर्चा तो उसी पर करेंगे। सरकार से क्या लग रहा है आपको पंचायत में क्या मिलेगा? पंचायत में सबसे पहले जो कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी, उनको पंचायत में बैठे और एक ऑफिस का जो टाइम, सरपंच है जी सर, आम सभा में भी जाते होंगे, आपकी अहम भूमिका है। बंसावली से लेके आम सभा में स्व घोषणा के बाद यह तय करना होगा किसकी जमीन है और कौन किसका। सरकार से मांग है, चूंकि राजस्व कर्मचारी जो है वो पंचायत में 9 बजे से लेकर के 5 बजे जो ऑफिस का टाइम है, उस टाइम तक कंप्लीट रूप से बैठे, ताकि गरीब हो, बुजुर्ग हो, पंचायत में राजस्व कर्मचारियों की बैठने की बात। आप तो युवा हैं, क्या करते हैं? सर हम एज ए फार्मर किसान हैं जी।
अच्छा, तो आपको तो युवा किसान है, सब टेक्नोलॉजी जानते हैं, मोबाइल पर सुविधा सरकार ने ऑनलाइन उपलब्ध करा दी, खाता कैसा डालिए और अपना खतियान निकालिए। आपको क्या दिक्कत हो रही है? एक्चुअली अभी तो साइड ही काम नहीं कर रहा है। जहाँ तक एक बार मंत्री महोदय ने बताया था कि हम रजिस्टर 2 ऑनलाइन कर दिए हैं, तो मुसहरी अंचल के मात्र 2 मौजा का ही ऑनलाइन किया गया है। और जहाँ तक अंचल अधिकारी लोगों की बात है तो वो उनका कार्य एक्टिव वर्क नहीं, तो थोड़ा इस लोगों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो ज्यादातर लोगों की मांग है कि पंचायत में ही उन्हें सुविधा मिले। अंचल वाला राजस्व कर्मी पुराने जमाने के तरह घर घर जाए, कम से कम पंचायत में जाए और निश्चित समय पर बैठे ताकि उनसे मुलाकात हो सके और लोगों की समस्या का न्याय हो सके। एक बार फिर हम किसान नेता के पास आ रहे जो लगातार मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि सर्वे को लेकर के आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं और इसी मुशहरी ब्लॉक के 2 दिवसीय घेराव 48 घंटे का घेराव और बंदी का भी घोषणा कर चुके हैं। आप तो लगातार बंदी होगा कि नहीं? बंदी वो तो 26, 27, 28 3 दिवसीय 48 घंटे का मुसहरी अंचल प्रखंड कार्यालय का घेराव अनशन आंदोलन का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी चल रही है और वह होगा ही। उसके न होने का कहीं कोई सवाल नहीं है। मुसहरी में जो सर्वे और अंचल के भ्रष्टाचार के सवाल पर जो आंदोलन है, जिसकी तिथि 26, 27 और 28 सितंबर है, इसके पहले ही मंत्री ने भी आपके मामलों पर संज्ञान लिया, चर्चा भी उन्होंने कई मीडिया हाउस से किया है कि भाई जो आंदोलन हम लोगों की क्या है, किसानों की समस्या, तो 3 महीने का तो समय बढ़ाया गया। देखिए, ये 3 महीने का समय का तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि ये छलावा है। इस 3 महीने के समय के साथ बिहार सरकार को और माननीय मंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ग्राम पंचायतों में राजस्व कर्मचारी खतियान जमाबंदी लेके बैठेंगे, पंचायत के सिस्टम से वो सारा परिमार्जन का काम करेंगे। उनको यह घोषणा करनी चाहिए कि राजस्व अभिलेखागार चाहे वो प्रखंड में है या जिला में हो, वो सब ऑनलाइन कैसे होगा और ऑनलाइन होने तक ऑफलाइन नकल मिलने की व्यवस्था कैसी होगी। ये जो स्थगन का कार्यक्रम है, स्थगन का जो आदेश है, इसको व्यापकता में, इस स्थगन के आदेश को व्यापकता में वो कैसे लागू कराएंगे। जब तक हमारा खतियान जमाबंदी हमारे पंचायत भवन पर लेके राजस्व कर्मचारी नहीं बैठेंगे। कि अहम एक मांग क्या है जो कि होना चाहिए, सरकार तक मैसेज जाए और हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से मंत्रालय और सरकार आपकी बातों को सुने। क्या अहम मुद्दा है? हमारा खतियान जमाबंदी और राजस्व कर्मचारी मेरे गांव में लौटा दे। हमारा खतियान जमाबंदी का मूल पंजी लेकर राजस्व कर्मचारी पंचायत में आवे और पंचायत के डिजिटल व्यवस्था से हमारा कागजात दुरुस्त करे, हमारा मुख्य मांग है। हम भी चाहते हैं कि हमारे माध्यम से सरकार तक किसानों की आवाज जाए और ज्यादातर किसानों की जो उचित मांग भी लग रही है, क्योंकि ग्राउंड में जब हम गए तो समस्या आई कि उनके गांव में पंचायत में राजस्व कर्मचारी जाएं और उनके समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो, ताकि अंचल और जिला मुख्यालय में किसानों को धक्का खाना नहीं पड़े। एक और एक्सपर्ट आ चुके हैं जो ऑनलाइन भी जानते हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। कई एक लोग हैं तो ज्यादातर मुद्दे पर जो हमारी बात हुई इस चर्चा में कि बिहार सरकार ने सर्वे का समय 3 महीने तक बढ़ा दिया है ताकि अपनी अपनी कागज पत्र को दुरुस्त कर सके। लेकिन किसानों का नाम है कि समय मिला, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इस तय समय में कैसे काम का समाधान हो पाएगा, समस्या का समाधान होगा, सरकार को इस पर भी पहल करनी चाहिए। क्योंकि राजस्व कर्मचारी की कमी है और वो गांव में और पंचायत में ही जाते हैं, अंचल में, और अपने अपने अटर्नी के साथ रहते हैं। तो अटर्नी को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट में हमें जानकारी मिली कि राजस्व कर्मचारी राजस्व कर्मी हैं जो अपने अपने अवैध सहयोग के लिए सहयोगी रखे रहते हैं, उसी का नाम ग्रामीण इलाकों में अटर्नी कहा जाता है जो अवैध है। और उस अटर्नी के जंजाल से बचने के लिए किसानों का कहना है कि राजस्व कर्मचारी यानी कर्मचारी उनके गांव तक जाएं और गांव में ही बैठे ताकि अटर्नी का वहां बोलबाला न हो, क्योंकि जिला मुख्यालय और ब्लॉकों में कर्मचारियों का अटर्नी रहता है और अटर्नी से किसानों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वहीं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका प्रमुख मांग एक है कि गांव में कर्मचारी जाए और उनका खाता खतियान सही करे, दाखिल खारिज करे, ताकि धक्का मुक्की न हो और वहीं से सर्वे की शुरुआत हो। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।